प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में दो महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर उन्हें जनता को समर्पित किया। इन दोनों परियोजनाओं का हरियाणा को सीधे तौर पर फायदा होगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में हरियाणा में युवाओं को पूरी पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने वाली 2000 करोड़ रुपए लागत की दो महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर उन्हें जनता को समर्पित किया है। इनमें अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 परियोजना के तहत सोनीपत और बहादुरगढ़ के लिए दो नए 4 लेन संपर्क मार्गों का निर्माण शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे और UER-2 राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व की खुलकर सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा में एक समय कांग्रेस की सरकार थी। उस समय की कांग्रेस सरकार के दौरान हरियाणा में युवाओं के लिए बिना पर्ची और बिना खर्ची के एक भी सरकारी नियुक्ति तक मिलना असंभव था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने हरियाणा में अब तक लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस परंपरा को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा में एक समय कांग्रेस सरकारों का था जब बिना खर्ची पर्ची के एक नियुक्ति तक मिलना मुश्किल था, लेकिन हरियाणा में भाजपा सरकार ने लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी दी है। नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये सिलसिला लगातार चल रहा है। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा के लिए किए जा रहे अभूतपूर्व योगदान पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज का ये दिन हरियाणा और विशेषकर NCR के विकास की गाथा में स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली से लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे और UER-2 राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिनमें 2,000 करोड़ रुपए की दो परियोजनाएं हरियाणा को सीधा लाभ देंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा जो उत्तर भारत का औद्योगिक और कृषि केंद्र है, इन परियोजनाओं से सबसे बड़ा लाभार्थी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं से कुंडली, सोनीपत, बहादुरगढ़, गुरुग्राम और मानेसर की दिल्ली एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी से न केवल निर्यात, आयात और निवेश को नई गति मिलेगी, बल्कि क्षेत्र को लंबे समय से चली आ रही ट्रैफिक जाम की समस्या से भी राहत मिल सकेगी। उन्होंने इसे विकसित भारत, विकसित हरियाणा के लक्ष्य की तरफ बढ़ता एक और मील का पत्थर बताया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा को उत्तर भारत का इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर हब है। आज शुरू की गई परियोजनाओं का सबसे बड़ा लाभ अगर कोई होगा तो वो हरियाणा होगा। इनमें कुंडली, सोनीपत, बहादुरगढ़, गुरुग्राम और मानेसर की दिल्ली एयरपोर्ट तक की सीधी कनेक्टिविटी हमारे निर्यात, आयात और निवेश को अभूतपूर्व गति देगी। हरियाणा को विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री का सीएम ने आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने हरियाणा प्रदेश को कई महत्वाकांक्षी और दूरगामी परियोजनाओं से समृद्ध किया है। इनमें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री, कुंडली मानेसर पलवल और कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम, सिकंदरपुर और फरीदाबाद बल्लभगढ़ मेट्रो लिंक, रोहतक में देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, रोहतक महम हांसी रेलवे लाइन, एम्स झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और रेवाड़ी में एम्स जैसी परियोजनाएं शामिल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय, जो विशेष रूप से मैं आपका आभारी हूं कि आपने बड़ी बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति देते हुए हरियाणा का भी विशेष आपने ध्यान रखा है। यह हरियाणा के प्रति आपका विशेष स्नेह है। आपने हमें कई बड़ी सौगातें दी है। इनमें वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर, रेल कोच फैक्ट्री, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे, बल्लभगढ़ मुसेजर, मुंडका बहादुरगढ़, गुरुग्राम सिकंदरपुर और फरीदाबाद पलवल मेट्रो लिंक।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका मार्गदर्शन और प्रोत्साहन ही वर्तमान हरियाणा सरकार के लिए सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि युवाओं को पारदर्शी और योग्यता आधारित अवसर उपलब्ध करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हरियाणा इस दिशा में देश भर में नई मिसाल कायम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हरियाणा विकास और सुशासन के पथ पर और तेजी से आगे बढ़ेगा। चंडीगढ़ से डॉक्टर धानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।